नमस्कार दोस्तों, पिक्चर एस्ट्रोलॉजी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के गोचर की, जो अभी थोड़े दिन पहले ही वृषभ राशि में हुआ है। तो गुरु अभी तक मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, अब एक साल के लिए यानी मई 2024 से मई 2025 तक अब वो वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे और हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेष राशि पर उसका क्या प्रमुख प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी मेष यानी एरीज राशि है, जो या तो आपके लग्न में है या फिर आपकी चंद्र राशि मेष है, दोनों के लिए वीडियो है। तो मेष राशि में यानी आपके पहले भाव में एक नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली में, उसके हिसाब से गुरुदेव अब आपके दूसरे भाव में भ्रमण करने के लिए प्रवेश कर चुके हैं और दूसरे भाव से गुरुदेव छठे, आठवें और 10वें भाव को देखने वाले हैं। यानी कि आपके छठे, आठवें और 10वें भाव, जो कि कन्या राशि, 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि और 10वीं यानी मकर राशि, अगर इन तीनों में, और वृषभ राशि खुद भी, क्योंकि गुरुदेव वृषभ में भी हैं, अगर इन चारों राशियों में कोई प्रमुख ग्रह हैं तो ये जो गोचर है आपको बहुत अधिक प्रभावित करेगा। अन्यथा भी, क्योंकि गुरु और शनि ये दो सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इन ट्रांजिट का या इन गोचर का प्रभाव हमारी कुंडलियों में पड़ता ही पड़ता है। और इस वीडियो में हम खास करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही प्रकाश डालेंगे, क्योंकि इतने बड़े ट्रांजिट का प्रभाव आपके जीवन के काफी क्षेत्र में पड़ता है और उसको इस वीडियो में समेट पाना मुश्किल है। पर फिर भी खास करके धन संबंधी मामलों में, व्यवसाय संबंधी, आपके व्यवसाय संबंधी, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, 10वें भाव को देख रहे हैं जो आपके धन और व्यवसाय से रिलेटेड है। साथ ही आपके छठे भाव को देखने वाले हैं, जो कि ऋण, रोग और शत्रु का घर है। अतः कुछ हद तक ये धन को डायरेक्टली प्रभावित भी करता है। और आपके 8वें भाव को, जहां से आपको अचानक धन की प्राप्ति या फिर गुण विषय जैसे कि ज्योतिष इत्यादि की बात होती है। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन, क्योंकि दूसरा भाव परिवार को भी संबंधित है। तो आइए इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन के बारे में, क्योंकि इस पूरे समय में यानी कि मई 2024 से मई 2025 तक गुरु आपके वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं और साथ ही मार्च 2025 तक यानी इस समय के काफी बड़े अंतराल में शनि देव भी 11वें भाव में रहेंगे। 11वां भाव भी आपके आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तो दो बड़े ग्रह आपके धन भावों को अफेक्ट करने वाले हैं, यानी शनिदेव 11वें भाव में, गुरुदेव दूसरे भाव में। तो ये जो समय है, ये जो 8 से 10 महीने का समय, खासकर जब तक शनिदेव भी 11वें भाव में है, ये आपके धन लाभ के काफी नए अवसर आपको प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपका लग्न मेष है, मेष राशि या लग्न या चंद्र राशि मेष है। मेष राशि का स्वामी होते हैं मंगल, यानी जब तक आपका लग्नेश यानी मंगल देव अगर बली नहीं होते हैं, तो जो आपको धन लाभ की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली होती है, उसका पूरा लाभ आप नहीं उठा पाते। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल काफी बलवान है, जैसे कि अगर मान लीजिए मंगल 10वें भाव में विराजमान है, तो आप ये पक्का मान के चलिए कि ये ट्रांजिट, ये समय बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत सारे अवसर प्रदान करने वाला है। अगर मंगल 10वें भाव में नहीं है, या फिर बहुत सारी दूसरी जगह भी मंगल प्रबल हो सकते हैं, जैसे कि अगर मंगल 9वें भाव में है, मंगल छठे भाव में है, या फिर जब मंगल का गोचर होगा, गोचर में भी जब मंगल देव प्रबल होंगे, जैसे कि अच्छी बात यह है कि जून 1 जून को ही मंगल देव मेष राशि में ही आने वाले हैं। तो वो समय खासकर 1 जून से लेके कुछ 30-40 दिनों तक का, वो तो बहुत प्रबल होने वाला है, क्योंकि
उस समय आपका लग्न के जो लॉर्ड है, लग्न के जो स्वामी है मंगल, वो बली हो जाएंगे। गुरुदेव शनिदेव ऑलरेडी आपके धन भाव में रहेंगे और उसी समय इसी अंतराल के बीच में शुक्र का भ्रमण भी दूसरे साइन यानी वृषभ राशि में होगा। तो ये समय तो आप खास करके इस समय आने वाले जो नए अपॉर्चुनिटीज हैं उनका ध्यान रखिए और उसको कैपिटलाइज करने का पूरा भरसक प्रयास करिए। पर धन संबंधी मामलों में गुरु का दूसरे भाव में भ्रमण अच्छा तो है, पर साथ ही साथ ये कुछ खर्चा भी प्रदान करता है। दूसरे भाव में खर्चा, दूसरे भाव में गुरु आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, खास करके अगर आपके चौथे भाव के स्वामी यानी कि चंद्रमा अगर किसी हद तक प्रभावित हुए तो आप कोई ऋण ले सकते हैं बिजनेस के लिए, धन के लिए, घर के लिए। कोई बड़ा ऋण लेने की अगर प्लानिंग चल रही है तो इस समय हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव दूसरे भाव में जब होंगे तो आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन की सूचना तो करते ही हैं, साथ ही क्योंकि ये छठे भाव यानी ऋण के भाव को भी देख रहे हैं, इसलिए ऋण लेने की, बड़े ऋण लेने की संभावना जो कि आपके घर के लिए हो सकती है, घर की जरूरतों के लिए या व्यवसाय के लिए भी हो सकती है, उसके लिए भी ये अच्छा सूचना करते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात वो है कि जो दूसरा भाव है वो आपके भोजन संबंधी भी होता है। आप किस तरह का आहार लेते हैं। गुरु दूसरे भाव में है, वो भी वृषभ राशि में, और आपकी राशि मंगल की है, तो खाने पीने में खास करके मीठी चीजें, स्वीट्स वगैरह या फिर गरिष्ठ भोजन जैसे कि पूड़ी, तला गला, खासकर अगर आपको किसी भी तरह की शुगर या बीपी या उससे रिलेटेड समस्या है तो उसका आप खासकर ध्यान रखें। इस समय में मोटापा बढ़ सकता है क्योंकि गुरु दूसरे भाव में भी है, छठे भाव यानी कि आपके रोग के घर को भी देख रहे हैं, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो फूड से रिलेटेड या फिर गरिष्ठ भोजन, रिच भोजन, उससे रिलेटेड जो भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है वो इस समय में काफी बढ़ सकती हैं। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिए। और एक और बात, दूसरे भाव में बैठे हुए गुरु जो आपके 10वें भाव को देखेंगे तो व्यवसाय के लिए तो ये बहुत अच्छे हैं। व्यवसाय में आपको काफी नई नई चीजें, नए नए अवसर आपको प्रदान करेंगे, परंतु आपकी वाणी के कारण, खासकर ऐसी जगह जहां पे किसी भी हद की राजनीति होती हो, ये राजनीति जरूरी नहीं है कि चुनाव चल रहे हैं तो राजनीति से रिलेटेड ही हो, पर आपके व्यवसाय के क्षेत्र में वहां भी राजनीति होती है। आप किसी ग्रुप में हैं, किसी सोशल ग्रुप में हैं, वहां भी राजनीति होती ही है थोड़ी बहुत। जहां 4 लोग मिले वहां राजनीति शुरू हो जाती है। तो आप किसी भी तरह की ग्रुप सेटिंग में, किसी सामूहिक सेटिंग में आप हैं तो आप अपनी वाणी का ध्यान रखिए, क्योंकि फिर से वही गुरुदेव दूसरे भाव में छठे भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे झगड़े होने की संभावना, अननेसेसरी का झगड़ा जो बिना बात के बात जो बढ़ जाती है, खासकर क्योंकि गुरु हैं, गुरु आपकी वाणी को भी एक ओजस्विता तो प्रदान करेंगे ही, आपकी वाणी में एक तेज तो आएगा ही, परंतु ये तेज के साथ साथ आपको बहुत ही ब्लंटली, जिसको बोलते हैं एकदम सूखे तरीके से आप सच बोल देंगे, क्योंकि गुरु हैं, गुरु सच बुलवाते हैं, जो कि अच्छी बात है। परंतु आप, आजकल का जमाना ऐसा है कि सच को आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। सच को भी आपको इस तरह से बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को किसी तरह का दुख ना हो, हर्ट ना हो, क्योंकि ये गुरु यहाँ बैठ के छठे भाव में दृष्टि करते हैं तो आपके शत्रु बढ़ा सकते हैं आपकी वाणी के कारण, जो कि अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल रीजन से शत्रुता बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप अपनी वाणी का खासकर ध्यान रखें व्यवसायिक क्षेत्र में, और अगर आपने किया तो आपको काफी उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। अचानक उन्नति के भी अवसर मिल सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव में भी गुरु की दृष्टि है। इसके साथ जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपकी कुंडली के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिए। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये अष्टम भाव पे दृष्टि कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको किसी भी तरह के गूढ़ रहस्यों के बारे में, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, योगा, ध्यान, उसके बारे में अगर आपको थोड़ी भी उत्सुकता है तो आप इन विषयों में भी इस 1 साल में काफी उन्नति कर सकते हैं।
और वो इसलिए भी क्योंकि आपका जो अष्टम भाव है उस पे शनि देव की भी दृष्टि है अभी। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि शनि देव मार्च 2025 तक 11वें भाव में रहेंगे, तो गुरु शनि दोनों की जब दृष्टि 11वें भाव में होती है तो गूढ़ विषयों के बारे में आप काफी हद तक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अब इस वीडियो का विषय शनि की दृष्टि के बारे में बात करना नहीं है, पर फिर भी क्योंकि दोनों की दृष्टि है इसलिए आप गूढ़ विषयों के बारे में पढ़े जरूर, परंतु उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने से पहले जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं उनकी सहायता जरूर लें। यानी कि ऐसे समय में क्या होता है कि आप इतने क्यूरियस हो जाते हैं, इतने उत्सुक हो जाते हैं कि इस मामले में थोड़ी गलत चीजों पे भी भरोसा करने लग जाते हैं, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये गुरु की दृष्टि के कारण नहीं, गुरु शनि की कंबाइंड दृष्टि के कारण है खासकर, पर ऐसा तभी होता है जब आपकी कुंडली में भी इस तरह की दृष्टि योग अष्टम से हो। तो ये एक छोटी सी सावधानी जो अचानक मुझे याद आई तो मैंने बताया आपको। पर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपके क्या सवाल हैं और हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद। भगवान करे गुरुदेव की दृष्टि सब पे रहे। जय श्री राम।